इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़जात्या, श्रीमती शशि बड़जात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़जात्या, प्राची बड़जात्या, पौत्री मिशिका बड़जात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मिथ्या मोह अपरिमित है एवं चारित्र मोह परिमित है। गुरुदेव, इन दोनों से क्या आशय है? मिथ्या मोह अपरिमित है, चारित्र मोह परिमित है। ये जिनका भी वाक्य है वो इस संदर्भ में कहा होगा कि जब तक हमारे साथ मिथ्यात्व है हम अनंत काल तक संसार में रहेंगे। संसार मूल मिच्छत्तम कहा गया, वो अनंत है जब तक वो टूटेगा नहीं। वो छूट गया, उसके बाद चारित्र मोह हुआ, तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद वो संसार को सीमित कर सकता है। इसलिए व्याख्याकार का ये मनोभाव होगा कि मिथ्या मोह जो दर्शन मोह है वो अनंत काल तक जोड़ता है, पहले उसे तोड़ो, फिर चारित्र मोह को धीरे धीरे नियंत्रित करो, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये सीमित है, वो अनंत। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ता है और बहुत अच्छा लिखता भी है परंतु वह अच्छा करता नहीं है, तो गुरुदेव उसका अच्छा पढ़ना लिखना उसके अच्छे बनने में निमित्त बन सकेगा? देखिए, अच्छा करता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है, अच्छा करता नहीं तो निश्चित रूप से जब तक अच्छा नहीं करेगा तब तक अच्छा बनेगा नहीं। सवाल है कि उसका अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना उसके कितना अच्छा काम में आए। देखिए, लिखा और पढ़ा हुआ कभी निरर्थक नहीं जाता। आज अगर वो पढ़ लिख रहा है, भले अपनी दुर्बलता के कारण वो अच्छा कर नहीं पा रहा है, पर आज नहीं कल निमित्त आएगा और अचानक आए निमित्त से उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, एक बदलाव घटित हो सकता है। कब संस्कार जग जाए तो हम ये देखें कि कम से कम अच्छा पढ़ तो रहा है, अच्छा लिख तो रहा है, भावना भाई कल अच्छा करना शुरू करे और अच्छा करके वो अच्छा बनना भी शुरू कर सकता है। हालांकि कुछ लोग हैं जिनका लिखना और पढ़ना शौक़ होता है, करना अलग होता है। मैं कोलकाता में था, ऑस्ट्रेलिया से एक पर्यटकों का दल था, उसमें 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी जैन धर्म में बड़ी गहरी रुचि थी और वो जैनिज़्म पर काफ़ी अच्छा लिख भी रहे थे, बड़े प्रभावित थे। उनने जब जैनिज़्म की बात की, प्रभावित हुए, अहिंसा की बात की, बड़े प्रभावित दिख रहे थे। तो हमारे साथ बाबा जी थे। बाबा जी ने पूछा, आप तो पूरी तरह वेज होंगे? बोले नहीं, मैं नॉन वेज लेता हूँ। नॉन वेज लेता हूँ? तो पूछा कि आप अभी अहिंसा की इतनी बात कर रहे हैं, जैनिज़्म की बात कर रहे हैं और नॉन वेज ले रहे हैं? बोले नहीं, वो तो मेरा शौक़ है, ये मेरी लाइफ स्टाइल है। तो ऐसा पढ़ना लिखना कोई काम का नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ अगर कोई अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है तो आज नहीं कल उसके संस्कार उभरेंगे और वो अच्छा कर भी सकता है, जीवन बदल भी सकता है।
नमोस्तु गुरुदेव। प्राय प्रशंसा में झूठ छिपा होता है और निंदा में सच। यदि निंदा करने वाला व्यक्ति प्रभावशाली हो तो हम उसकी बातों के अनुसार ही अपनी धारणा बना लेना क्या उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रशंसा में झूठ और निंदा में सच। प्रश्नकार ने इसके एक पक्ष को बहुत अच्छे से रेखांकित किया कि अगर कोई किसी की प्रशंसा करता है तो हमें वो झूठी दिखती है, और कोई किसी की निंदा करता है तो हमें वो सच्ची दिखती है। एक एंगल तो ये है। इसका दूसरा एंगल ये भी है कि कोई किसी की बढ़ चढ़ करके प्रशंसा कर रहा है जो सत्यता से परे है, और कई ऐसे लोग निंदा कर रहे हैं, ऐसी निंदा कर रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं। ये दोनों बातों को हमें थोड़ा व्यापकता से समझना चाहिए। यदि किसी दूसरे की प्रशंसा हो रही है तो हमें उसे पचाने की आदत डालनी चाहिए, उसे सच समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसे झूठ नहीं, उसे सच के रूप में देखना चाहिए। और यदि हमारी खुद की प्रशंसा हो रही है तो उसे थोड़ा परखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये प्रशंसा कहीं झूठी तो नहीं है, और जो प्रशंसा में कहा जा रहा है स्वयं को वैसा साबित करने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक निंदा की बात है, किसी दूसरे की निंदा हो तो उसे एकदम झूठ मानना चाहिए, लेकिन खुद की निंदा हो तो उसकी सच को छोड़ना चाहिए। दूसरे की निंदा है, उसे झूठा मान करके समझ लो, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति है, निंदा को कभी सही मत मानना, क्योंकि निंदा प्राय द्वेष मूलक भावना से की जाती है, और जो द्वेष मूलक दुर्भावना से की जाए वो सच कभी नहीं हो सकती। तो कोई किसी की निंदा करे उस पर भरोसा ही मत करो, उसे झूठ मानो। पर तुम्हारी निंदा यदि कोई करता है तो उसके भीतर छिपे सच को तलाशो, देखने की कोशिश करो कि निंदा है, इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। यदि सच्चाई है तो उसको स्वीकारो और सुधारो। भाई सामने वाले ने मेरी निंदा की, मुझ में एक कमी है, मुझे इसका सुधार करना चाहिए, तभी मेरा उद्धार होगा। सच्चाई को परख करके अगर हम करते हैं तो बदलाव आएगा। और यदि झूठ है तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिनको जो है वो करे। बस मैं इतना कहता हूँ, निंदा को हमारे यहाँ नीच कर्म कहा है, औरों का हम गुण देखें, अवगुण नहीं। देखिए, प्रभावशाली व्यक्ति अगर किसी की निंदा करता है तो मैं समझता हूँ निंदा करते ही उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ये सामने वाले के अंदर की द्वेष की भावना है। होता है कई लोग हैं जो द्वेष मूलक दुर्भावना से निंदा करते हैं और उनके प्रभाव में आकर बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, पर ऐसा व्यक्ति खुद के लिए बड़ा अपराध कर रहा है। अगर प्रभावशाली व्यक्ति करते हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, कोई पाप सामान्य व्यक्ति करे तो उससे होने वाला पाप हल्का होता है, पर वही पाप कोई प्रभावशाली व्यक्ति करे तो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। तो साधारण व्यक्ति के मुख से कोई निंदा होना तो फिर भी नज़रअंदाज करने योग्य है, पर ऐसे व्यक्ति जिन्हें दुनिया के लोग बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखते हैं या पूछते हैं, वो निंदा करें तो निंदा तो निंदनीय कर्म है। ये बहुत बुरी बात है। नमोस्तु गुरुदेव। प्राण तत्व क्या है और ये कहाँ से आता है, एवं जब यह आत्मा व शरीर से जुड़ता है तो शरीर जीवित होता है तथा इन दोनों के निकलते ही शरीर मृत हो जाता है, तो प्राण तत्व का आत्मा से क्या संबंध है? हमारा ये प्राण तत्व हमारे जीवन में कहाँ से आता है? प्राण तत्व और आत्मा का क्या संबंध है? आत्मा में प्राण तत्व जुड़ते हैं तो जीवन दिखता है, प्राण तत्व निकलते ही मृत्यु हो जाती है। तो इनमें संबंध क्या है? देखिए, प्राण तत्व वह शक्ति है जिससे हम जीते हैं, वो हमारी जीवनी शक्ति है। आप दोनों में संबंध अगर पूछो तो हमारी संसार में जो आत्मा है वो प्राण तत्व से संबद्ध है। समझ गए?
प्राण तत्व से संबद्ध है, इसलिए आत्मा को प्राणी कहा जाता है। प्राण से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। मेरे प्राण अलग है, मेरी आत्मा अलग है, ऐसा नहीं होता। जैसे लाइट जल रही है, इसमें जो पावर आ रहा है, वायर के अंदर जो करंट जा रहा है, वो करंट ही लाइट का स्वरूप है। करंट से हट करके लाइट कुछ है क्या? जब तक करंट का प्रवाह है लाइट जलेगी, करंट का प्रवाह खत्म हो गया लाइट बंद। इसी तरह उस करंट की तरह हमारी आत्मा है जो प्राणवान है। ये प्राण दो तरह के, एक हमारी आत्मा से जुड़े हुए चेतन प्राण, और एक वो जिससे हम अपने शरीर के, मन के और वचनों के माध्यम से जीवन भर का प्रयास करते हैं। ये भौतिक प्राण। भौतिक प्राण नष्ट होते दिखते हैं, भौतिक प्राण विकसित होते दिखते हैं, लेकिन चेतन प्राण न कभी नष्ट होता है न कभी उत्पन्न होता है। वो चेतन रूप प्राण हमारे साथ हमेशा है। जब हमारी मृत्यु होती है, इस शरीर से हमारा संबंध छूटता है, तो हमारा शरीर आज से जो भौतिक प्राण है वो यहीं खत्म हो जाता है। हम अपने चेतन प्राण के बल पर नए जन्म स्थल पर जाते हैं, और वहीं हमारी आत्मा हमारे शरीर आदि के अनुकूल शक्तियाँ विकसित करती है, जिससे हमारे प्राणों का फिर भौतिक प्राण भी विकसित होने लगते हैं। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए लाइफ फोर्स जो है हमारे जीवन का मूल तत्व है। आत्मा संसार दशा में सब प्राण है, और ये सब प्राण जब तक हैं तब तक संसार में, जिस दिन ये भौतिक प्राण का संबंध पूर्णतः छूट जाता है, आत्मा में शुद्ध चेतना बसती है, तो सिद्ध दशा बनती है, जो केवल चेतन प्राण है और नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, अर्थ एवं धन के मध्य क्या भेद है तथा इनका आपस में क्या संबंध है? अर्थ और धन के मध्य क्या भेद है और इनका आपस में क्या संबंध है? इकोनॉमी और मनी का आपस में क्या संबंध है? देखिए, धन उपार्जित तत्व है और अर्थ उसके उपार्जन की प्रक्रिया या साधन। हमारे यहाँ अर्थोपार्जन की क्रिया बताई। उपार्जन की प्रक्रिया के लिए जो हम पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, नीतियाँ अपनाते हैं, वह सब अर्थ के अंतर्गत आती है, उससे इकोनॉमी चलती है। उससे आप जब अर्जित करते हैं तो आपके पास धन आता है, मनी आती है। धन के लिए इकोनॉमी है। इकोनॉमी को आप जब तक ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, आपके पास धन टिकेगा नहीं। किसी के पास कितना भी धन हो, अगर उसका आय व्यय का विवेक उसके पास नहीं है, पैसा पानी में बह जाएगा। तो व्यक्ति को हर चीज को इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सही मूल्यांकन करके देखना चाहिए कि ये मेरे लिए कितना लाभप्रद है, यहाँ क्या कार्य कितना आवश्यक और कितना अपेक्षित है। इकोनॉमी या अर्थ धन पर नियंत्रण करता है और इकोनॉमी धन का सही नियोजन करने का रास्ता बताता है। धन आ गया और अर्थ की समझ हमारे पास नहीं है, लोग फालतू में बहाएंगे, व्यर्थ में बर्बाद करेंगे, कल कंगाल हो जाएंगे। लेकिन समझ हो तो नहीं, पैसा मेरे पास है पर मुझे इसका सही कार्य में नियोजन करना है, इसका सद्व्यय करना है,
इसका अपव्यय नहीं करना है, ऐसी दृष्टि हो तो कहीं कठिनाई नहीं होती। तो इन दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। धन के साथ मनुष्य को अर्थ की समझ भी रखनी चाहिए। हाँ, किसी के पास अर्थ की समझ तो खूब है, पर धन नहीं है तो क्या होगा? धन का उपभोग होता है, इकोनॉमी का उपभोग नहीं होता। हाँ, इकोनॉमी तो हमें उपभोग का रास्ता बताएगी। काम तुम्हारे धन से चलेगा, लेकिन लगाम उस पर तुम्हारी इकोनॉमी करेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोकार मंत्र को 108 बार बोलने से 5 से 8 मिनट लगते हैं और लिखने में करीब 2 घंटे लगते हैं। तो इस मंत्र को बोलने एवं लिखने के प्रभाव में क्या अंतर है? आपने इतने दिनों में लिखा, अनुभव भी किया होगा। आप ये अच्छे तरह से समझते हैं कि जपने में चित्त भागता है, पर लिखने में मन, वाणी और शरीर तीनों एकाग्र होता है। त्रियोग की शुद्धि होती है। आप मौन पूर्वक लिखिए, मन से मन लगा कर लिख रहे हैं, आपका शरीर उस लिखने में लगा हुआ और बोलते बोलते लिख रहे हैं, तो मन, वाणी और शरीर त्रियोग की शुद्धि हो गई। इसमें एकाग्रता ज़्यादा होगी। मेरा अनुभव ये बताता है कि जाप से लोगों को वो परिणाम नहीं मिला जो मंत्र के लेखन से लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से लिखने का अभ्यास बनाना चाहिए और बहुतों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। नमोस्तु गुरुदेव, कहते हैं कि लाभ और हानि पुण्य एवं पाप के प्रतिफल होते हैं, लेकिन धन का लाभ तो बुरे कामों से भी होता है। तो ऐसे लाभ कौन से पुण्य का फल होते हैं? देखिए, लाभ और हानि को पुण्य और पाप के रूप में देखना एक सामान्य अवधारणा है, लेकिन ऐसा मत समझना कि हर लाभ पुण्य से होता है और हर हानि में पाप है। बहुत सारा लाभ पाप से भी होता है। बहुत लोग पाप करके लाभ कमाते हैं। खासकर धन का लाभ तो पाप से ही होता है, पुण्य से नहीं होता। महाराज क्या बोल रहे हैं? हाँ, दुकान में बैठ करके पुण्य करते हो कि लाभ होता है। व्यापार करने में सटकाई जीवों की हिंसा होती कि नहीं होती? वो पुण्य की पाप? तो पाप करके ही ने धन लिया। हाँ ठीक है, वो नैतिक है, अनैतिक नहीं है, मान लिया, लेकिन है तो पाप। अब कुछ लोग हैं जो घोर पाप करके पैसा कमाते हैं। अनाचार किया, व्यभिचार किया, तस्करी की, अपराध किया, पैसा कमा लिया, तो पाप से पैसा कमाया। तो लाभ को हम पुण्य का प्रतीक नहीं मानेंगे। और किसी को हानि हो गई तो इसे सर्वथा पाप नहीं समझना चाहिए। हानि हुई, गया, तो मान लीजिए कई बार ऐसी चीज़ें चली जाती है जो आपके लिए कठिनाई से मिली और उसके निकल जाने से आपके मन को थोड़ी शांति मिली, तो वो हानि भी आपके लिए लाभ का कारण बनी, पुण्य का कारण बनी कि नहीं बनी? बहुत सारी स्थितियां बनती है। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान के संकट काल में यदि पत्नी एक माली के रूप में और पति किसान के रूप में गृहस्थी को चलाए तो क्या आर्थिक संकटों से बचा जा सकता है? अच्छा सोचो, ये तो बनाना ही चाहिए। माली हो या किसान, प्रमादी ना हो। माली अगर लापरवाह हो जाए तो बाग उजड़ जाएगा, और किसान यदि आलसी हो तो फसल मिट जाएगी। तो उन्हें बड़ी तत्परता से अपना काम करने की जरूरत है। हमेशा एक नीति है कि संकट के काल में मित व्ययता से अपना काम करना चाहिए और मितव्ययी बनकर आप अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं, सब कुछ सुव्यवस्थित होगा। प्रमाणिक समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहेती विधि शाह एवं दोहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान। पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर। खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम। शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।